राधे कृष्णा आप सभी को। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा जो लोग करते हैं उन्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस एकादशी पर व्रत रखने से भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पांडवों ने भी किया था। अपरा एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा अर्चना करने का भी महत्व है। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी को बेहद पुण्यदायी एकादशी माना गया है। माना जाता है कि ये व्रत रखने वाले पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा रहती है। इससे जीवन में मान सम्मान, धन धान्य, सुख समृद्धि आदि किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जो फल कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्णदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ये भी माना जाता है कि इस व्रत को रखने से हमारे पूर्वजों को सद्गति की प्राप्ति होती है। हमारे पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से मिल जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने या पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा का विधान है। भगवान त्रिविक्रम भगवान वामन का ही एक नाम है। अपरा एकादशी का एक अर्थ ये भी है कि इस एकादशी का पुण्य अपार है। इस दिन व्रत करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। वही मनुष्य को ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल यानी कि 2022 में अपरा एकादशी कब है। अपरा या अचला एकादशी तिथि शुरू हो रही है 25 मई सुबह 10:32 से और अपरा एकादशी समाप्त होगी 26 मई सुबह 10:54 पर। क्योंकि उदया तिथि मान्य होती है, इसीलिए 26 मई 2022 को अपरा या अचला एकादशी का व्रत किया जाएगा। बांके बिहारी जी वृंदावन, राधा रमन मंदिर वृंदावन, इस्कॉन टेम्पल, खाटू श्याम जी सीकर, सभी जगह और सभी संप्रदायों में 26 मई को ही अचला एकादशी व्रत किया जाएगा। अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 25 मई को पूरी तरह से दशमी के नियमों का पालन किया जाएगा। दशमी के दिन एक समय भोजन करेंगे। सूर्य अस्त होने के बाद कुछ नहीं खाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन में सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे। पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। इसके बाद
साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करेंगे। सुबह से ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहेंगे। सबसे पहले हाथ में अक्षत, जल और द्रव्य लेकर अपने व्रत का संकल्प करेंगे। अपने सेवित श्री विग्रह को पंचामृत या गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद भगवान का चंदन लगाकर सुंदर श्रृंगार करेंगे। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करेंगे। भगवान को पुष्प माला पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद भगवान को फूल, नारियल, सुपारी, ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी, लाल चंदन, मिष्ठान आदि अर्पित करेंगे। भगवान को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए भगवान को पीली मखाने की खीर का भोग लगाएंगे। अपरा एकादशी के दिन भगवान को ककड़ी का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी षोडशोपचार पूजा करें। अपरा एकादशी के दिन गुरुवार भी है, इसलिए गुरुवार की भी पूजा जरूर करेंगे। गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, इसलिए बृहस्पतिवार व्रत कथा सुने और केले का भी पूजन करें। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें। इसके बाद तुलसी माता की भी धूप दीप आरती करें। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप पूरा दिन करते रहें। शाम के समय कूटू या सिंगाड़े के आटे से बना फलाहार लेकर अपना व्रत खोलें। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बेहद प्रिय है, इसलिए कोशिश करें कि एकादशी के दिन रात्रि जागरण जरूर करें। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम 1 बजे तक रात्रि जागरण जरूर करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह उठकर पूजा करेंगे। ब्राह्मणों को खाना दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अब आपको पारण से मैं बताती हूँ। अपरा एकादशी व्रत का पारण 27 मई सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:10 के बीच में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसी के साथ आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। ज्येष्ठ मास सबसे गर्म महीना माना गया है, इसलिए ज्येष्ठ मास में जितना हो सके उतना पानी का दान ज़रूर करें। अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।